Good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science chapter number 4 Political Parties part number 4. Topic is how many political parties should we have? How many parties should we have? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि कितनी पार्टी की हमें आवश्यकता होती है कि हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही एक हम कह सकते हैं कि एक जटिल क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है कि कितनी पार्टीज हमें होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी। तो उस वे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री या इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इन फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। जैसे आपने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, द ऑल सिटीजन्स आर द फ्री, सभी कैंडिडेट फ्री होते हैं, वे कोई पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं और वे इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट द इलेक्शन कर सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो उसमें कोई भी कैंडिडेट्स है, सिटीजन है जो फ्री होता है, जो ग्रुप ऑफ द सिटीजन कि कुछ लोगों का जो ग्रुप है वे मिलकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, फ्री होते हैं। नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। अगर हमारे इंडिया में देखते हैं, हमारे भारत देश में देखते हैं तो लगभग इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करता है, क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है, उसको पंजीकरण करता है। तो टुडे आज लगभग देखते हैं अबाउट 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, किसके द्वारा, विद द इलेक्शन कमीशन। आज लगभग 750 से भी अधिक, मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। अब आप कहोगे कि सर कि पॉलिटिकल पार्टी 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन दिखाई इतनी नहीं देती, केवल 5-6 पार्टी, 5-6 पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन करती है, या तो वे रन द गवर्नमेंट्स या फॉर्म द गवर्नमेंट्स बनाती है और इलेक्शन करते हैं, लेकिन बाकी पार्टीज नहीं है। देखिए किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे हमारे भारत देश में लेते हैं तो इंडिया के अंदर लगभग मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज है अपने कैंडिडेट्स ना इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट नहीं कर पाती, रन द गवर्नमेंट नहीं बनाती। केवल जो मेजर, जो आपकी हम कह सकते हैं कि जो मेन जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो गिनी चुनी है, जो हमारे सराउंडिंग जो घूमती है 5-6 पार्टीज है, तो उन्हीं का यानी कि वे अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं और उसमें इलेक्शन करते हैं। हो सकती है वे पार्टी कोई रीजनल पार्टी हो सकती है, स्टेट की पार्टी हो सकती है, छोटी पार्टी हो सकती है, कोई सिटी के अंदर पार्टी हो सकती है, कोई एक लेवल तक उनका एक क्राइटेरिया हो सकता है। इसलिए वे ऑल कंट्री के अंदर ये हम कह सकते हैं कि वे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, लगभग 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड तो है, लेकिन वे सभी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या तो वे क्षेत्रीय हमारे दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, या किसी स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, या जैसे असम गण परिषद है आपका, जैसे और अकाली दल से है, ये रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन नेशनल पार्टीज में नहीं है। इसलिए वे अपने कैंडिडेट से वे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते हैं और वे
इस प्रकार से रन द गवर्नमेंट्स में कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेट नहीं होता। इतने अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होने के बाद भी बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर द सीरियस कॉन्टेक्ट्स इन द इलेक्शन। बिल्कुल क्लियर है कि 715 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, फिर भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज है वे कॉन्टेस्ट इलेक्शन नहीं करती। ये एक मैटर बड़ा ही सीरियस है, कारण बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कॉन्टेक्ट्स इन द इलेक्शन, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज है अपने इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारती हैं, इलेक्शन नहीं करती हैं, गवर्नमेंट्स का फॉर्म नहीं कर पाती है और रन द गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। अब देखें कि हम पॉलिटिकल जो पार्टीज है, ये कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की हमें आवश्यकता होती है, कि अब आप कहेंगे 1, 2 या मल्टीपर्पज या 3, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इस वीडियोस को हम पूरा क्लियर करते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत होती है। तो इसके अंदर देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में नंबर 1 है कि वन पार्टी सिस्टम, दैट्स कॉल्ड द सिंगल पार्टी सिस्टम। हम इसे सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम, in this system one party is allowed to the control and run the government। सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम्स के अंदर केवल इसमें वन पार्टी जो है उसको अलाउ किया जाता है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। केवल सिंगल पार्टी ही इसमें जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट्स को चलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी भी आपकी एक सिंगल पार्टी भी होती। सिंगल पार्टी के अलावा कोई सेकंड पार्टी या अदर कोई पार्टी इसमें नहीं होती है। गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए या यूनिफॉर्म द गवर्नमेंट, सेम कंडीशन के जो रेस्पॉन्सिबल है वे सिंगल पार्टी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है चाइना। चाइना जो कंट्री है, चाइना कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम है, इसको हम वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। कि जो चाइना कंट्री है उसमें सिंगल पार्टी सिस्टम है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में आपने डेमोक्रेटिक वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि चाइना इज द सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइना के अंदर सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या इसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री के कैटेगरी में इसको रख सकते हैं? नहीं। तो इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। यह एक एक्चुअल में एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। हम इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चाइना के जो सिटीजन्स हैं उनके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। वे किसी दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट्स को चूज नहीं कर सकते। उनके पास में केवल सिंगल पार्टीज है, सिंगल पार्टी है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए उसी कैंडिडेट को अपना वोटिंग करना होता है, उसको वोट देना होता है। अगर दूसरी पार्टी होती तो निश्चित रूप से उनकी एक अपनी ओपिनियन होती, उनकी अपनी एक राय होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर चाइना के अंदर ऐसा नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। तो ये हो सिंगल पार्टी। सेकेंड, टू पार्टी सिस्टम। अब इसके अपोजिट में सिंगल पार्टी में ओनली वन पार्टी थे। अब टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टीज हैव द सीरियस चेंज टू विन मेजॉरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। टू पार्टी सिस्टम्स के अंदर कि ओनली टू पार्टीज होते हैं, इसमें सिंगल पार्टी नहीं होती। तो टू पार्टी में अपने कैंडिडेट्स है, वे कैंडिडेट्स इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कराते हैं और अपने कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट कराने के बाद में विन द इलेक्शन, चुनाव को जीतने की वे ट्राई की जाती है। और मेजोरिटी में जो पार्टीज आती है, मेजोरिटी में पॉलिटिकल पार्टी आने के बाद में
वे यूनिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म किया जाता है एंड रन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को चलाया जाता है। और जो दूसरी पार्टी है अदर पार्टी में ऑपोजिशन की जो भूमिका है, ऑपोजिशन का प्ले और रोल यानी ऑपोजिशन का रोल अदा करता है। एंड फॉर द गवर्नमेंट बनाती है पावर चेंज बिटवीन, और पावर को भी चेंज किया जाता है दोनों पार्टीज में, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में पावर भी चेंज ही किया जाता है। एक्शन ये हो सकता है कि अगर उस कंट्री के लोगों को कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की जो उसके जो आइडियोलॉजीज हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, अगर वे उसको समझ में नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से वे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्टेस्ट इलेक्शन में जिताते हैं। जैसे हमारे दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ए एंड बी। अब मान लीजिए ए पॉलिटिकल पार्टी इस समय रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है और एक सिटीजन की ओपिनियन के अकॉर्डिंग वे यानी कि एक फील्ड में नहीं कर पाती है, अच्छा वर्क नहीं कर पाती है, सिटीजन के वेलफेयर को वर्क नहीं कर पाती है, तो वहां की जो सिटीजन्स है उनके पास एक ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है कि वे ए पार्टी को छोड़कर बी पार्टी के कैंडिडेट्स को विनिंग करेंगे, बी पार्टी को मेजोरिटी में लेके आएंगे और जब बी पार्टी मेजोरिटी में आएगी तो वे उस प्रकार से वे रूलिंग पार्टी होगी और अपोजिशन की पार्टी ए होगी। इसलिए पावर जो है पावर चेंज बिटवीन टू पार्टीज, इसलिए जो पावर्स है वे टू पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चेंज होती है। क्लियर? एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज का, तो टू पॉलिटिकल पार्टीज का यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम जो आपका है, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। तो ये दो जो कंट्री हैं, टू कंट्रीज यूएसए एंड यूके आर द गुड एग्जांपल ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो हमारा जो यूएसए और जो यूके है, यूएसए और जो यूके है, इन कंट्री में टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स है। यहाँ के सिटीजन्स के पास में एक ऑप्शन होता है, यहाँ चाइना की तरह नहीं है कि इनके पास में कोई ऑप्शंस नहीं है, वहां पर उनके पास में एक ऑप्शंस होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पॉलिटिकल पार्टी सिटीजन के वेलफेयर के काम नहीं करा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रही है, तो वे उस बी पार्टीज को रूलिंग पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में लेके आएंगे। इसलिए जो पावर्स है वे एक्सचेंज होंगी, पावर्स क्या होगी? एक्सचेंज होगी, एक दूसरे में पावर्स यानी कि चेंज होती होंगी। तो ये तो है टू पॉलिटिकल पार्टी। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, अगर जैसे यूएसए के अंदर हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर और यूके के अंदर जो टू पॉलिटिकल पार्टीज है उसका नेम देखते हैं। तो यूएसए के अंदर टू पॉलिटिकल पार्टीज है, वन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एंड सेकंड इज रिपब्लिक पॉलिटिकल पार्टी। तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो अमेरिका है उसके अंदर टू पॉलिटिकल पार्टीज है। फर्स्ट पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एंड सेकंड का है रिपब्लिक पॉलिटिकल पार्टी। इसी प्रकार से अगर हम यूके में देखते हैं, यूनाइटेड ऑफ किंगडम जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, उसमें भी टू पॉलिटिकल पार्टीज है। वन पार्टी का नाम है उसका कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी और सेकंड जो पार्टी है उसका नाम है लेबर पार्टी। क्या है? लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी एंड लेबर पॉलिटिकल पार्टी इज द गुड एग्जांपल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एंड रिपब्लिक पॉलिटिकल पार्टी इज द गुड एग्जांपल ऑफ द यूएसए एंड द टाइप्स ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टी। तो दो पॉलिटिकल जो हमने बताया कि टू पॉलिटिकल पार्टीज के जो सिस्टम्स है उसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल्स है हमारे सामने यूएसए और यूके का है, यूके का। क्लियर? नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट्स द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब जैसा कि इसके नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है
कि मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी माने होती है बहुउद्देशीय या बहुसीय देश, मल्टीपर्पज, मल्टी पार्टी सिस्टम कि जहां पर टू पार्टी से मोर देन टू पार्टीज सॉरी more than two political parties contest election to gain powers. More than two political parties contest election to gain powers. जब किसी भी कंट्री के अंदर या किसी रीजन की कंट्रीज के अंदर मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टी से अधिक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट द इलेक्शन कराती है और विन द इलेक्शन को जीतती है और यूनिफॉर्म द गवर्नमेंट्स का निर्माण करती है एंड रन द गवर्नमेंट, और फिर उस गवर्नमेंट को चलाती है। उसका जो कंट्रोल है वे मल्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कंट्रोल होता है और वे गवर्नमेंट्स को रन करते हैं पावर। जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री, हमारा जो भारत देश है इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम्स का हम देखते हैं तो इंडिया इज ए गुड एग्जाम्पल कि हमारा जो भारत देश है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आपकी जो मल्टी पार्टी जो सिस्टम्स है, अगर बहुत सी पॉलिटिकल जब पार्टीज होती हैं और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तो मेजोरिटी में नहीं आती है तो वे पॉलिटिकल पार्टी अपना एक कोलिनेशन करती है, कोलिनेशन ऑफ पार्टी, कोलिनेशन बनाती है, एक अपना संगठन बनाती है, यूनियन बनाती है कि वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिनेशन, कि वेरियस जो पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टुगेदर, भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टुगेदर पास आती हैं और आने के बाद एक अपना यूनियन बनाती है, एक संगठन बनाती है। या तो ये जो कोलिनेशन है या तो इलेक्शन से पहले हो सकता है या इलेक्शन के बाद में। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले अपना कोलिनेशन बनाती है ताकि वे मेजोरिटी में आ जाए और मेजोरिटी में आने के बाद में वे यूनिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स का यूनिफॉर्म कर लें और उसके बाद में रन द गवर्नमेंट्स। कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपनी सिचुएशन देखने के बाद में और इलेक्शन के बाद में अपना एक कोलिनेशन बनाती है, तो उस कोलिनेशन के बाद में भी अपना यूनिफॉर्म द गवर्नमेंट सरकार को बनाने के बाद में और रन द गवर्नमेंट करती है। जैसे अगर हम इंडिया का देखते हैं कोलिनेशन में तो एनडीए और यूपीए एट द लेफ्ट फ्रंट, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एनडीए जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस है, जो बीजेपी जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी का एक कोलिनेशन है, एक गठबंधन है जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं। दूसरा जो यूपीए आपका यूनियन प्रोग्रेसिव एलायंस है, जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का एक जो गठबंधन है, एक कोलिनेशन है वे है। और इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल और अन्य जो स्टेट्स है उसमें अपने अपने जैसे लेफ्ट फ्रंट है, इन पार्टियों का एक कोलिनेशन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कोलिनेशन है, तो जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन है। अब देखते हैं कि वेरियस जो पॉलिटिकल पार्टी कमिंग टुगेदर आती हैं, तो नेचर ऑफ सोसाइटी देखते हैं। तो अब हमारे सामने आते हैं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। देखिए डिफरेंट जो रीजन्स है उसकी अपनी अपनी एक अलग अलग नेचर्स होती है, कंडीशंस होती हैं, उनका सोशल रीजन्स जो डिफरेंट सोशल रीजन्स होता है और ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी भिन्न हो सकती है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हमारे कंट्री का, इंडिया में, जो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। देयर इज द फाउंड इन द मैनी डाइवर्सिटी, बहुत सी डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे यहाँ पर हमारे रेसेस देखते हैं, कम्युनिटीज देखते हैं, रिलीजियस देखते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखते हैं। तो इनसे हमें लगता है कि इंडिया जो है हमारे भारत देश में एक बहुत ही डाइवर्सिटी है,
विभिन्नता है। और किसी वन पार्टी या टू पार्टीज को अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो फिर भी यहाँ पर हमारे सरकार है वे मेजोरिटी में नहीं बनेगी। क्यों कि अलग अलग कम्युनिटीज, चाहे वे रिलीजियस से रिलेटेड हो या किसी रेस से संबंधित हो या किसी अन्य कम्युनिटीज से हो, तो उनकी भी अपनी एक डिमांड होगी, उसकी एक ओपिनियन होगी, उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया के अंदर मोस्टली किसी सिंगल पार्टी या टू पार्टीज को बना देते हैं। तो किसी सिंगल पार्टी या वन पार्टी किसी एक रीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको तो फुलफिल कर सकता है, लेकिन एक होल कंट्री के लिए उसको फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए डिफरेंट जो उसके रीजन्स हैं इंडिया के, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, आपका ईस्ट है, अलग अलग हमारी कल्चर्स है, जैसे इसमें हमारे फूड्स है, जैसे खान पान भी है, हमारी ड्रेसेस भी है, हमारे एजुकेशन और कल्चर्स भी है, और तो अलग अलग डिफरेंट हमारे यानी कि कल्चर सिस्टम है। उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेशन करना, संगठन करना, इसलिए हमारे अलग अलग क्षेत्र से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। इसलिए इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम्स है। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये किसी भी रीजन की, किसी कंट्री की, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसकी नेचुरल सोसाइटी और रिलीजियस के ऊपर डिपेंड करती है। इसी प्रकार से जो हमारा कंट्री है इंडिया की, जो एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को हमको एक करने के लिए और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए क्या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, ताकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी एक ओपिनियंस हो, अपनी अपनी एक राय हो, और उस राय के आधार से उस पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टीज है या यूनिफॉर्म जो पार्टीज है उसमें अपनी आइडियोलॉजी को उसको बताएं, ताकि उस आइडियोलॉजी को का कुछ पार्ट्स या उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेशन किया जाए कंट्री के अंदर। इसलिए एक हमारे देश के अंदर मल्टी सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये एग्जांपल लेते हैं, अगर हम चाइना का लेते हैं, तो चाइना के अंदर वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइना के अंदर भी एक ऐसा कंडीशंस है, ऐसी कंडीशंस है कि जिसके कारण वहां में सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में रीडिंग किया था डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, तो चाइना जो एक कंट्री है, अगर उसका एक इथेनिक्स अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर उसकी जातीय संरचना देखते हैं, तो वहां पर जो हमारे हंस जो कम्युनिटीज के जो लोग हैं वे एक मेजोरिटी में हैं। हंस जो कम्युनिटीज है, हंस जाति के जो लोग हैं वहाँ अधिक लोग हैं, इसलिए उनकी मेजोरिटी है, और उनकी मेजोरिटी होने के कारण वहां पर केवल सिंगल पार्टी का फॉर्मेशन किया है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये क्या हुआ, ये चाइना की कोई एक कंडीशंस है। तो किसी भी क्षेत्र की, किसी भी रीजन्स की जो हमें कुछ सोशल रीजन्स हैं, जो नेचुरल कुछ सोसाइटीज हैं, या वहाँ के हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उस ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिकल पार्टी को बनाना होता है। तो ये कंडीशंस है चाइना की कि इसलिए वहां पर सिंगल पार्टी है। और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि इंडिया में आपने मैं अभी बताया कि वहां पर जो नेशनल कंडीशंस है, सोसाइटी बड़े ग्रुप्स है, डिफरेंट या सोसाइटी के लोग रहते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वे भी भिन्न भिन्न है, और सबको एक साथ लेकर चलना। इसलिए आपको समझना हो गया कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव, सुन लिया। तो हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, तो उसकी किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन की, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उसकी सोसाइटी कंडीशंस, रिलीजियस और बहुत से फैक्टर्स उस पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्टेड करते हैं। तो सबसे लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वे सबसे अच्छा है। तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो हमें मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वे सबसे अच्छा है जो हमारे कंट्री के अंदर है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो वे एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा, गुड डेमोक्रेटिक कंट्री।
तो आज की वीडियो में यही पढ़ा कि हाउ मेनी पार्टीज शुड बी है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होती। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसमें कमेंट्स करना। आपके हर क्वेरीज का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप एनडी इंग्लिश स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।